चलेगी नहीं चलेगी। महापौर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये शानदार सड़क वर्ल्ड क्लास शहर इंदौर की है। इंदौर के मशहूर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास की ये सड़क यहाँ के विकास की कहानी बयां कर रही है। इस सड़क को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर विकास की गंगा कैसे बह रही है। हालात ये हैं कि इस सड़क से गुजरने से पहले लोगों को सैकड़ों बार सोचना पड़ता है, लेकिन इस खतरनाक सड़क के खिलाफ अब मोर्चा खोला है कांग्रेस ने। कांग्रेस यहाँ कीचड़ में ही बैठकर नगर निगम का ध्यान इस सड़क की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को चाहिए कि वो जो बेहतरीन सड़कें हैं वहां जाकर लौटें। इस गंदगी में लौटने की क्या जरूरत है? नहीं तो भाई ऐसा है कि हमेशा कोई ज़रूरी है कि गंदगी में बैठे। अच्छी सड़क भी बनी है, जाके उस पर भी कहीं बैठ जाए, उस पर लोट लगाए। बहुत बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी है। अभी हमारी एमवाई के हाई कोर्ट के सामने की सड़क पे जाके बोला लोट लगा, बहुत अच्छी सड़क। अच्छी सड़क बनी तो उसका एंजॉय भी करा। और ख़राब सड़क है तो बनेगी, जो ख़राब है वो बनेगी, जो अच्छी है उस पर एंजॉय करें। फिलहाल कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि अगर 5 दिन के अंदर इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस मैदान में उतरेगी, चक्का जाम करेगी और बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, आप लोग भी टेलीविजन, प्रिंट मीडिया हाउस समय समय पर डेली मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इंदौर शहर के गड्ढे को दिखाकर, महापौर कमिश्नर को दिखाकर आप भ्रष्ट महापौर और भ्रष्ट नगर निगम को जगाने का प्रयास करते रहे। उसी का हिस्सा है कि आज पूरे शहर बदहाली से गुजर रहा है। चारों तरफ सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा है, कीचड़ ज्यादा है। आज जिस सड़क पे बैठे हैं हम, 2 साल पहले किसी कार्य के लिए खोदी गई थी। 2 साल तक इंदौर जैसे शहर में, जहां 8-8.5 हजार करोड़ रुपए का बजट हो, करोड़ों रुपए केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुदान के रूप में आ रहे, करोड़ों अरबों रुपए के आपने लोन ले लिए, उसके बाद भी अगर इंदौर की स्थिति ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में इंदौर शहर में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे, अव्यवस्था अपनी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार सीमा पे है। इसका उदाहरण भी देख चुके हैं कि आज 1,000 करोड़ का ड्रेनेज घोटाला है और कुछ चुनिंदा छुटभइये कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई। उसके अलावा आज भी मास्टरमाइंड गायब थे, चाहे वो बेलेश्वर धाम वाली घटना हो, चाहे भागरतपुर जैसा इतना बड़ा हत्याकांड जो महापौर जी के नेतृत्व में हुआ। सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। आज 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन नगर निगम आज तक जवाबदेही तय नहीं कर पाई कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, के इतने बड़े हत्याकांड के लिए कौन जवाबदार है। फिलहाल कांग्रेस का ये प्रदर्शन तो चर्चा में है ही, कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान भी चर्चा में आ गया है। अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर सड़कों की हालत ऐसी क्यों है? पिछले 2 दशकों से इंदौर नगर निगम पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। पिछले 2 दशकों से अगर बीच का 15 महीने निकाल दिया जाए तो राज्य का शासन भी बीजेपी के ही हाथ में रहा है। 2014 से केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है, तो विकास की दुहाई देने वाले बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री इस घटिया सड़क को हल्के में लेना काफी दिलचस्प है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया हो। जब दूषित जल पीने से इंदौर के लोग मर रहे थे, तब भी एक पत्रकार का सवाल मंत्री जी को घंटा का सवाल लगा था, तो ये मामला तो उससे भी काफी छोटा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।